तो मैं बात कर रहा था कैप्स्टेंस की। कैप्स्टेंस क्या होता है? कैप्स्टेंस और कैप्स्टर में फर्क है थोड़ा सा। फर्क क्या है? जैसे कि अगर आप बात करें आदमी और ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी, वही फर्क कैप्स्टर और कैप्स्टेंस में भी है जो ह्यूमन और ह्यूमैनिटी में है। एक एग्जांपल दिया मैंने ऐसा, मतलब ओके तरह से कह सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया वो कैप्स्टर क्या है और कैप्स्टेंस क्या है ना? यस सर, एक फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी एक प्रॉपर्टी। चीज है। और दूसरा एक डिवाइस है जो इसको फिजिकल क्वांटिटी को होल्ड करती है, क्यों ही होल्ड फिजिकल करता है, क्वांटिटी यस वाले सर। काम। हाँ ठीक है। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। सबसे पहले तो कैपेसिटर ही होना चाहिए था, उसको पलट देते हैं। ठीक है, मैं जरा देखूं इसको रिकॉर्डिंग में हमने डाला है कि नहीं। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमने पहले लिख दिया, कोई नहीं। देखो कैपेसिटेंस इसका प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस किसका प्रॉपर्टी है? कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये ओके फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। और ऐसा कंडक्टर क्या प्रॉपर्टी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू कैपेसिटर होल्ड। का, सर आपने कैपेसिटर के लिए लिखा प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का जो है ना, कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैं बोला कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है और डिवाइस कौन सा है? कैपेसिटर। ये डिवाइस है, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। होल्ड द चार्ज, कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड एनर्जी। जब चार्ज होल्ड करेगा तो एनर्जी भी होल्ड करेगा, एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। क्या मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस, डिवाइस। ठीक है, यस। ऑफ, ठीक है, जिसके जिसमें क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। और ये प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, कैपेसिटर ओके, इज ए डिवाइस। यस सर। सिंपल सा आपको मतलब समझ आया बेटा? यस सर, जो कैपेसिटेंस है वो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है जिसमें वो चार्ज को होल्ड करती है, और कैपेसिटर उसका डिवाइस कैपेसिटर है। होता है ग्रुप ऑफ कंडक्टर होता है। कैपेसिटर ग्रुप ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, होल्ड द चार्ज। ग्रुप ऑफ कंडक्टर और कंडक्टर्स कह सकते, ग्रुप ऑफ कंडक्टर और कंडक्टर्स कह सकते हैं। कंडक्टर्स टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटेंस ऊपर वाले जो सिस्टम बनाया, कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी रखना? यस चार्ज सर। को होल्ड करने की प्रॉपर्टी को यूज करना। ठीक है, जैसे मान लो ओके। सपोज करिए हमने एक सिंगल कंडक्टर ले लिया, एक हमने कोई भी सिंगल कंडक्टर ले लिया और इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, अगर हमने सिंगल कंडक्टर ले लिया, केस वन, कोई कंडक्टर ले लिया, सिंगल प्लेट का कंडक्टर, ये क्या है? सिंगल प्लेट का कंडक्टर, सिंगल प्लेट। क्यू चार्ज दे दिया। जैसे हम इसको क्यू चार्ज देंगे, इसका वोल्टेज बी डेवलप होगा। बी क्या है? वोल्टेज विल डेवलप। वोल्टेज क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। डेवलप हो एज वी जाएगा। गिव चार्ज, एज वी गिव चार्ज, वोल्टेज डेवलप। ठीक है, और जो ये वोल्टेज डेवलप होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये लॉ है। क्या है? दिस इज द लॉ टू लॉ
टू होल्ड द चार्ज को होल्ड करने का लॉ है, टू होल्ड द लॉ। चार्ज बाई ए कंडक्टर। तो यहाँ पर जो कंडक्टर वो प्लेट होगा, मतलब वो कैपेसिटर बन गया। हाँ यस, वो कैपेसिटर है। जो हमने ये सिस्टम बनाया है ना, ये कैपेसिटर है, और उसमें चार्ज होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, ओके। है ना। तो अब आप देखो यहाँ से जब हम लोग Q प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो C में कन्वर्ट होगा। तो जो C है ये है कैपेसिटेंस। क्या है ये? दिस इज ये है कैपेसिटेंस। ये आपका जो है दैट इज C इज कैपेसिटेंस बोलते हैं। और ये एक तरह से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओह, C इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। क्या है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो C की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो QIB आ जाएगा, आएगा। यस सर। जितना हम चार्ज उसको देंगे उसी हिसाब से वोल्टेज उसका डेवलप होगा। यानी डेवलप C होगा। हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर ए कंडक्टर। C इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर, कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर। कंडक्टर। कंडक्टर के लिए C हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर चार्ज बढ़ा होगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, अगर चार्ज ओके, बढ़ा होगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। अभी लाइट आई थी फिर चली गई, मुझे आपने देखा होगा एकदम रोशनी आई होगी। हाँ यस सर, एक सेकेंड। हाँ हाँ। तो C जो है वो प्रॉपर्टी है बेटा, और क्या प्रॉपर्टी? चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी। जिसमें ये होता है ऐसा, जिस चीज में ऐसा होता है उस कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर कहते हैं, ओके। वो एक सिंगल प्लेट कंडक्टर हो सकता है, या 2 प्लेट कंडक्टर हो सकता है, कई सारे प्लेट कंडक्टर हो सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द। यस। तभी मैंने बोला कैपेसिटर क्या है? ग्रुप ऑफ कंडक्टर और कंडक्टर से, ठीक है। ओके, यस सर। तो अगर हमारा सिंगल प्लेट कंडक्टर है तो ऐसे कंडक्टर को आइसोलेटेड कैपेसिटर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड आई कैपेसिटर। सेड। अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोलेटेड कैपेसिटर है क्या, सिंगल प्लेट कंडक्टर को आइसोलेटेड कैपेसिटर बोलते हैं। ओके। ओके। और इसका यूनिट क्या बनेगा? देखो यूनिट बन जाएगा कूलाम पर कूलाम वोल्ट। पर वॉट। इसी को हम फैरेड कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? फैरेड। कूलाम एक पर सेकेंड। वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट इज कॉल्ड 1 कूलाम। 1 वोल्ट अगर हम लोग का वोल्टेज डेवलप करवाता है तो एक 1 फैरेड हो जाएगी कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी 1 कितनी हो फैरेड। जाएगी? सर 1 फैरेड। स्पेलिंग क्या है फैरेड की? FE। FARAD। फैरेड में कभी भी जब बड़ा, ओ चूंकि फैरेड। फैरेड साइंटिस्ट थे तो F को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है, फैरेड। और अगर सिंगल यूनिट में लिखना है तो कैपिटल F लिखेंगे, ये यूनिट का लॉ है। ओके। पूरा लिखेंगे तो FARAD, फैरेड। ओके, ठीक है सर। हटा दूं इसको? यस सर। तो अभी आपने देखा कि C जो है वो कैपेसिटेंस है, वो 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट को हम 1 फैरेड कहेंगे। और इसकी और भी यूनिट होती हैं, जैसे फैरेड स्मॉल से लिखना है 1F। जैसे होता है माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड। ये सब आप ध्यान रखना कि माइक्रो का क्या मतलब होता है, मिली का क्या मतलब होता है, पिको का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। यस सर। माइक्रो, मिली, यस सर, ये पिको, पता है। नैनो, ये इसकी और भी यूनिट्स हैं इसकी, मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। सब अदर यूनिट्स। ओके सर। तो अभी आपने देखा कि जो कैपेसिटेंस होता है वो QIB रेशियो होता है, रेशियो। तो अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर में चार्ज बाई वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ करते हैं
तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट आएगा। यानी जो tan थीटा होगा वो dq by dv होगा। क्या होगा? dq by dv। ये स्लोप हमेशा कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट स्लोप होता है, इसी कांस्टेंट स्लोप को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। फॉर ए कंडक्टर, फॉर ए कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर मान लो, सपोज करिए हमने ये q by v रेशियो बनाया, तो ध्यान देना तन्वी, ये एंगल दे दिया हमने, सपोज करिए θ1, ये एंगल दे दिया θ2, तो क्या ये दोनों कंडक्टर एक ही होंगे या अलग अलग होंगे? से अलग अलग कंडक्टर होंगे। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया तन्वी, वेरी गुड, समझ आ गई आपको, है ना। ये दोनों कंडक्टर अलग होंगे, ये कंडक्टर ए होगा, ये कंडक्टर बी बी। होगा। क्यों? स्लोप दोनों का अलग अलग है, तो दोनों के कैपेसिटेंस अलग अलग होंगे, और अलग अलग कैपेसिटेंस होंगे। डिपेंड करता है कंडक्टर या ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स पे। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, यानी दोनों कंडक्टर, यानी कैपेसिटेंस किसका ज्यादा होगा? बी का, बी का। ए से, क्योंकि उसका tan θ2 ज्यादा होगा। क्यों भाई? tan थीटा ज्यादा। यस सर। क्योंकि tan θ2 शुड बी ग्रेटर देन tan θ1। अब आप एक बात समझ गए कि रेशियो कांस्टेंट, हमेशा जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है। तो सी किस पे डिपेंड करता है? क्या सी चार्ज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है? नहीं सर, उस कंडक्टर पे डिपेंड करता है। हाँ, बहुत अच्छे। क्यों? क्यों बढ़ाओगे तो बी भी उसी रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, ताकि रेशियो कांस्टेंट रहे। तो कैपेसिटेंस जो होता है ना, ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगा ना वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ये रेशियो होता है। ये कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, कंडक्टर किस मीडियम में रखा है उस पर डिपेंड करता उस पे डिपेंड करता है ना। तो लिख लिख है। ओके। सकते हैं इस पॉइंट को, कैपेसिटेंस is the property, it is property of conductor, it is independent of charge and voltage. Capacitance is the property of conductor, it is independent, it is independent on charge and voltage, charge and voltage वोल्टेज। इस पर डिपेंड करता है। It depends on, नोट डाउन, अगले लाइन से लिखें, it depends on geometry of conductor, geometry of conductor and medium in which conductor is placed। ठीक है, conductor is placed, ठीक है बेटा। यस सर। एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर भी। मटेरियल ऑफ कंडक्टर नहीं, नो, मीडियम पे Okay. डिपेंड करता है, ज्योमेट्री और मीडियम, मटेरियल नहीं। सर तो एक अगर कोई एलिमेंट, चीज है, अगर कोई टिन का हमने स्क्वायर पीस लिया और प्लास्टिक का भी स्क्वायर पीस लिया, तो उनका सेम कैपेसिटेंस होगा। नहीं नहीं, कंडक्टर तो है ना, मेटल है तो मेटल ही ना। अगर हम प्लास्टिक का थोड़ी ले सकते हैं, प्लास्टिक थोड़ी कंडक्टर है। अच्छा, अगर दो डिफरेंट मेटल्स ले लिए, एक टिन का स्क्वायर और हाँ, एक बट और चीज का। अलग अलग मेटल ले सकते हो, बट डिपेंड करता है उसका उसका एरिया क्या है, उसका शेप कैसा है। मीडियम पे, ओके। मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी, मटेरियल जो मीडियम पर डिपेंड करता है, ओके। होना कंडक्टर ही चाहिए। ठीक है, किस तरह से डिपेंड करता है जरा देखिए। जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स होता है। क्या होता है? ये बोले तो एरिया ऑफ प्लेट्स क्या होता है? एरिया ऑफ एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लो कोई भी सर्कुलर कंडक्टर है इस तरह से, तो इसका एरिया इस पे होगा, एक ये सिंगल प्लेट हो गया, और डबल प्लेट होंगे तो दो प्लेट ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। दो प्लेट। इसके एरिया पे डिपेंड करता है, इसका एरिया क्या है, इसका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। आर यू अंडरस्टैंड? यस आई अंडरस्टैंड। दूसरी बात,
यानी इसका एरिया का मतलब क्या होगा, एरिया का मतलब ज्योमेट्री से हो गया ना, अलग अलग ज्योमेट्री होगी तो अलग अलग एरिया। अगर ज्योमेट्री। मान लो कोई स्क्वायर शेप होगा इस तरह का, रेक्टेंगल शेप होगा, इसकी ब्रेथ बी है, एल ये है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बी इंटू एल नहीं हो जाएगा। एल बी बी एल। तो इसका मतलब ज्योमेट्री ज्योमेट्री वाली बात आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए। यस सर, आ गई। ओके। दूसरी बात, जो कैप्स्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेट सेपरेशन होता है। अगर डबल प्लेट कैप्स्टन है तो उसकी सेपरेशन पे डिपेंड करता है, यानी डी पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो डी क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। अगर एक ही प्लेट है तो वो सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बट उसके साइज पे डिपेंड करेगा। तो ज्योमेट्री पर आ गया, एरिया पे आ गया, एरिया वाली बात आ गई। एरिया वाली लेकिन बात आ अगर गई। दो ओके। प्लेट्स है तो उनके बीच का सेपरेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ओके। लाइट आ गई, ठीक है। यस सर। तीसरी बात, मीडियम, मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायरेक्टली पूछ होता है। मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के कैपिटल बोले के। तो एप्सिलॉन आर, याद है, यस सर, यस सर, याद है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम होगा ना, कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। ओके। यस सर। सर अगर इन्हें हम कंबाइन कर दे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। बेटा अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दे तो फॉर्मूला बनेगा या ये बस हाँ सेपरेट अभी प्रॉपर्टीज है? बताते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंडक्टर ले रहे हैं। अलग अलग तरह, कई तरह के होते हैं ना कैपेसिटर, उनके अलग अलग के लिए अलग अलग टाइप का होगा, लेकिन मेन जो मैंने बताया वो कंसर्न वो यही है। ठीक है, यस सर। अभी बात करते हैं, इसके भी बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंट टाइप की कैपेसिटर्स की हमने कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग एक्सप्रेशन को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नोट कर लीजिए, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। एक मिनट तन्वी, जरा मैं वो जरा यूज करूँ, एक मिनट को। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तन्वी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। कुछ चेंज हुई है आइसोलेटेड आवाज? स्फीयर। कुछ चेंज, आवाज थोड़ा सा अच्छी हुई है या उसी तरह से? तो उसी उसी में। हेलो, अब आवाज कुछ चेंज हुई? यस सर, थोड़ी सी लाउडर है। हेलो गलती, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन अभी। हेलो तन्वी, आवाज आपको चेंज हुई? सर आपकी तो आ रही है पर मेरी आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ये सिर्फ वन साइड है, ये मुझे लगता है ये वन साइड है, इसको हटाना पड़ेगा। अब बोलिए आप। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज चेंज हुई थी क्या तन्वी? सर थोड़ी सी लाउडर थी बट अरे आपको कौन मेरी सा आवाज क्या, सुनाई नहीं दे रही थी शायद। अभी तो मैंने स्पीकर निकाल दिया। एक मिनट, आवाज आ रही है तन्वी? यस सर, आपकी आ रही है, मेरी आ रही है? आपको आवाज ही नहीं आ रही, क्या हुआ?
शायद रीजॉइन। एक काम करिए, फिर से कनेक्ट करिए जरा मुझे दोबारा उसको। 1 मिनट सर। हेलो। सर अभी आ रही है आवाज? आवाज आ हेलो रही है तन्वी? सर, आपकी आ रही, मेरी नहीं आ रही है। माइक्रोफोन लगा के गलत किया हमने, एक बार फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा लगता है। मैं फिर से स्क्रीन ऑफ करके ऑन करता हूँ, ठीक है? ओके, यस सर। सर आप एक बार रीजॉइन